आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन मेरे एक और नए वीडियो में। बहुत से बच्चों ये जानना चाहते थे कि क्या पत्रकारिता के क्षेत्र में किस प्रकार से करियर बनाया जाता है और किस प्रकार से यूट्यूब की दुनिया में पत्रकारिता के एकल पत्रकारिता करके भी आप एक शानदार करियर बना सकते हैं। तो आज हम पहुँचे हैं कुमार अभिनव सर के पास, और कुमार अभिनव सर एक परिचित चेहरा है जो यूट्यूब के क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना नाम बना चुके हैं। तो चलिए आज जानते हैं उन्हीं से कि किस तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में आप आ सकते हैं, जानेंगे उनके चैनल के विषय में और सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो सर बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं और कब से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, एक है शॉर्ट तरीका, एक है लॉन्ग तरीका। तो शॉर्ट तरीका ये है कि मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, मूंछ दाढ़ी नहीं आया, माइक पकड़ लिए, पूछना शुरू कर दिए। आपको खुद नहीं पता है कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, लेकिन माइक हाथ में लेकर शुरू कर दिए। तो वो है एक शॉर्ट तरीका। कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, तो कुछ समय तक चलेगा, लेकिन एक समय के बाद जाके वो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी जी। एक है लॉन्ग तरीका। मैट्रिक किए, इंटर किए, और इंटर करने के बाद आपने जो आप बीए कर रहे हैं ना, उससे अच्छा है कि बीजेएमसी कर लीजिए। अच्छा। 4 साल का बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन होता है जी। उसमें मतलब आपको पत्रकारिता का 4 साल का टोटल चीज़ सिखा दिया जाएगा, टोटल चीज़। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी कमजोर कॉलेज से करा लीजिए, मतलब सरकारी कॉलेज से करा लीजिए, पटना यूनिवर्सिटी से, इग्नू से, कहीं से कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो सीख ही जाइएगा। अगर पैसा है तो मस्त MIT यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, सनबीम में लीजिए, और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है, हाँ, उसमें एडमिशन लीजिए, मस्त 4 साल सीखिए और इसके बाद आके कीजिए। नहीं तो अगर आपके पास 4 साल का वक्त नहीं है, पैसा जल्दी कमाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, एकदम शॉर्ट 6 साल और 1 साल का भी कोर्स होता है, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स उसको कहा जाता है। तो आप सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए और इसके बाद आइए। देखिए, एक फ़ायदा होगा, अगर आप करके आएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सवाल पूछा कैसे जाता है। ऐसे तो मतलब जिनको नहीं पता है वो भी हिट हैं, लेकिन एक हिट होना और एक लोगों के जहन में उतर जाना, मुझे लगता है कि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये तरीका है। नहीं तो अगर कुछ नहीं है तो भैया मन से बस पढ़ लीजिए, इंटर ठीक से कर लीजिए, बीए कर लीजिए। इसके बाद अगर आपके पास नॉलेज है तो देखिए, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशन नहीं किया है, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, श्वेता सिंह हो, सुधीर चौधरी, रवीश कुमार, बहुत लोगों ने नहीं किया है। मतलब कुछ लोगों ने किया है, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं किया है। तो बस आपके पास नॉलेज है ना तो आप कर सकते हैं। बोलने का तरीका ठीक ठाक है, लोगों को अगर चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये चीज़ अच्छा, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनमें किस तरह की एक होता है ना कि भैया हमको बहुत मन लग रहा है, हमारे में कुछ गुण है, तो किस तरह का प्रॉपर्टीज ऐसा किस तरह का लगना चाहिए यार, हमको भी लग रहा है कि हम पत्रकारिता कर सकते हैं, तो कौन सा ऐसा गुण होगा जो आप कह सकते हैं कि हाँ यार ये पत्रकारिता में जा सकता है। बच्चे के अंदर क्या ऐसी प्रतिभा हो, क्या ऐसा चीज़ होना चाहिए कि उसे लगे कि हाँ यार मैं भी पत्रकारिता। देखिए, बिहार में तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग ये देख के आ जा रहे हैं कि वो कर ले रहा है तो हम भी कर लूँगा, तो ये चीज़ लोग देख के आ जा रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि अगर आपको कैमरे पे बोलने में मज़ा आता है। एक होता है, देखिए, एक होता है पैसा कमाने के लिए आगे, वो अलग चीज़ है। एक है कि नहीं, आपको सच में कैमरे पे जब आप बोल रहे हैं तो आपको मज़ा आ रहा है, चाहे किसी चीज़ पर जब आप रिसर्च कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है। जैसे BSNL जियो वाला हमने किया था, आपको याद है? मतलब जानते हैं? मैंने ठीक है, नहीं जानते होंगे। हाँ, तो उसमें हमने रिसर्च किया था, और उसमें जितना घाटा लगा ना जियो का, अगर उसमें मेरा एक भी पॉइंट गलत होता तो आज मुझ पे कम से कम 40 गो केस होता, कम से कम। लेकिन एक भी नहीं है, और उसका कारण ये है कि एक भी हमारी गलती नहीं पकड़ी गई। नहीं तो 1 महीने के अंदर 1.5 करोड़ लोगों ने सिम फेंका था। अब समझिए कितना बड़ा घाटा लगा था। लेकिन तो उसका क्या रीज़न है कि आप बढ़िया से रिसर्च करिए। अगर आप मान लीजिए नहीं भी बहुत ढंग का पत्रकारिता का पढ़ाई नहीं पढ़े हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना, आपको पता है कि सोनू सूद आ रहे हैं, उससे पहले सोनू सूद के बारे में थोड़ा सा तो जानकारी ले लीजिए। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या उन्होंने काम किया है, क्या सवाल पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते हैं, चाहे जो भी दिखने वाला है, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। अगर 2 घंटा कोई भी काम करने से पहले 2 घंटा रिसर्च कर लीजिएगा तो मुझे लगता है कि बेहतर कर लीजिएगा। यानी कहीं ना कहीं जो स्टैटिक नॉलेज होना चाहिए, आप कहा जा सकता है, अगर आप कागजी तौर पे मजबूत हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी जो निकट भविष्य आ रहा है, क्या क्या संभावनाएं है, जो बच्चे जो इस क्षेत्र में जा रहे हैं क्या संभावनाएं हैं? अगर अर्निंग की बात की जाए तो स्टार्टिंग से लेके वो कहाँ तक एटलीस्ट जा सकते हैं, किस तरह से, क्योंकि आज तो वो एक नामी ग्रामी ये कॉर्पोरेट की तरह से बन गया है, तो किस तरह हम देख सकते हैं? देखिए, भविष्य एकदम उज्जवल है तब जब आप टॉप पर बैठिएगा तब। बिल्कुल, अगर आप टॉप पे बैठे हैं तो सैलरी आपकी कोई काउंट नहीं कर सकेगा कितना कमाते हैं, लेकिन बॉटम लेवल पे हैं तो सर
मतलब बिना खाना खाए मर जाइएगा, आपको दलाली करना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ है, अगर आप अपने चैनल के मालिक हैं तो हो सकता है आप 1 लाख कमाते हो, लेकिन अगर आप किसी को रखिएगा तो उसको 10,000 से ज़्यादा नहीं दीजिएगा, ये हकीकत है। और बड़े बड़े चैनल 10, 15, 20 हज़ार से ज़्यादा पेमेंट नहीं करते हैं। तो अगर आप कर रहे हैं ना तो आपको टॉप लेवल पे पहुंचना होगा। अगर टॉप लेवल पे पहुंच गए तो कह नहीं रहे पैसा नहीं गिन पाइएगा, अगर टॉप लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मुश्किल है। तो जो युवा आने वाले हैं इस क्षेत्र में, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? चलते चलते ये बताते हैं। ये देख के मत आइए कि वो कर ले रहा है तो हम भी कर लेंगे, वो कर रहा है भाई, वो है उस तरह का पागल कर रहा है। आप अपना देख लीजिए ना कि हमारे अंदर टैलेंट है कि नहीं है। मतलब बोलने कैमरा पे मजा आ रहा है, बोलने में डर नहीं लगता है और चीज़ों को बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 को टैलेंट है तो आइए, नहीं है तो देख के मत आइए। यानी आपके अंदर जो है ना पत्रकारिता को लेके पैशन होना चाहिए, और जिस चीज़ के अंदर आपको पैशन होता है, जिसके लिए कि आप बिना पैसा का भी काम कर सकते हैं ना बॉस, उसे आप अगर प्रोफेशन बनाते हैं तो लाइफ में आप ज़रूर अच्छा कर पाएंगे। बहरहाल भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पे आया और बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी दी उनके कैरियर के लिए। आपका बहुत बहुत पुनः बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ कहेंगे कि जब आप ये वीडियो अपलोड कीजिएगा बहुत लोग ये कहेगा कि ये कौन सा ऐसा इन्होंने तीर मार लिया है जो आप इनसे पत्रकारिता पे डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए हम तीर नहीं मारे हैं, लेकिन इतना कहेंगे हमको पता है। हम एक काम जरूर करते हैं, जब किसी मुद्दा पे बात करने जाते हैं तो 2-3 घंटा उस पर रिसर्च करते हैं। बिल्कुल, ऐसे हम बात ही नहीं करते हैं। मान लीजिए इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है ना, वहाँ पे 100 पत्रकार वीडियो बनाएगा, मैं नहीं बनाता जी, क्योंकि मुझे पता नहीं है। जब तक से मैं 2 घंटा उस पर रिसर्च नहीं करूंगा बना नहीं सकता हूं। यही कारण है कि आज मैं 2 साल से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं। 2 साल में लोग कम से कम 1,500 वीडियो डाल देता है, 1,000, हमने सिर्फ 280 वीडियो डाला, मात्र 200, मात्र 2 साल में 280 बहुत वीडियो। बड़ी बात भैया ने और इसके बाद भी लोगों को याद है कि नहीं कुमार अभिनव कोई है, पब्लिक प्लेटफॉर्म कोई चैनल है, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। भैया बता रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म जो चैनल है, आप इनके चैनल पर जाइए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप अच्छी पत्रकारिता सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले इंसान को देखना शुरू करना चाहिए किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो अगर आप इनके चैनल पर जाते हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सीखने का प्रयास करिए कि किस तरह से पत्रकारिता की जा सकती है। बहरहाल भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं लगातार आपसे जुड़ा रहूँगा और बच्चों को बहुत ही अच्छा इंटरव्यू देने के लिए, उनके कैरियर की काउंसलिंग करने के लिए आपका हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं परमेश्वर मालवी आप लोगों के लिए और भी इसी तरह के नए वीडियो लाता रहूँगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगला वीडियो किस कैरियर ऑप्शन के बारे में होना चाहिए, किस बिजनेस के बारे में होना चाहिए, और जिस भी कैरियर ऑप्शन और बिजनेस के बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे लगातार कमेंट सेक्शन से बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और भी जो बच्चे हैं उन्हें सभी प्रकार के कैरियर ऑप्शंस के बारे में पता चल सके। कोई भी जो लड़का इंटर किया है, मैट्रिक किया है, ग्रेजुएशन किया है, वो जानकारी के अभाव में अपना कैरियर को बर्बाद ना करे। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, मैं हूं परमेश्वर मालवीय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर योर फ्यूचर अपडेट। धन्यवाद।